रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीप्ति के बाल बहुत लंबे और घुंघरालू थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। वो अपने बालों पर बहुत घमंड करती थी। जल्दी ही उसकी शादी साहिल नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में 3 ननद थी, पायल, सीमा और उषा। तीनों के बाल अलग अलग तरह के थे। सीमा के बाल बहुत छोटे थे, उषा के बाल बहुत पतले और पायल के बाल बहुत कमजोर और बेजान। दीप्ति के बाल देखकर तीनों ननद हैरान हो जाती हैं और एक रोज उसकी छोटी ननद सीमा उससे कहती है, भाभी ऐसे क्यों लगाती हो आप अपने बालों में? आपके बाल तो बहुत सुंदर है। एक आपके बाल है और एक मेरे बाल, जो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लगता है जैसे दिन पर दिन मेरे बाल और कमजोर होते जा रहे हैं। भाभी आप क्या मुझे भी बता सकती हो कि आप अपने बालों में क्या लगाती हो? मैं कुछ नहीं लगाती अपने बालों में। मेरे बाल शुरू से ही इतने सुंदर, घने और घुंघराले हैं। भाभी कुछ तो लगाती होगी ना। आप अपने बालों में ऐसा कोई तेल या शैम्पू जिससे आपके बाल इतने सुंदर है, इतने लंबे और घने हैं? कहा तो मैंने, मैं कुछ नहीं लगाती अपने बालों में। अब तुम्हें क्या लगता है तुमसे झूठ बोल रही हूँ मैं क्यों तुमसे कुछ छिपाऊंगी? तभी दीप्ति समझ गई थी कि उसकी सारी नंदों की नजर उसके बालों पर है और वो अपने बालों का राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ उसकी दूसरी ननद उषा आती है। भाभी क्या कर रही हो? कितना काम करोगी? आपकी ये बाल, मैं तो आपके बालों की दीवानी हो गई। इतने लंबे घने घुंघराले बाल, ऐसा क्या लगाती हो अपने बालों में? बताओ ना भाभी, क्या आप अपने घुंघराले बालों को करने के लिए कोई मशीन इस्तेमाल करती हो जिससे आपके बाल इतने घुंघराले हैं? मैं कभी कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करती। मेरे बाल तो शुरू से ऐसे ही हैं। मुझे अपने बालों में कुछ भी लगाना पसंद नहीं है और मशीन तो बहुत दूर की बात है। नहीं भाभी, मैं बस पूछ रही थी। मुझे लगा कि इतने घुंघराले बाल तो मशीन के इस्तेमाल करने से ही होते होंगे। ठीक है, अगर आप मना कर रही हैं तो। लेकिन क्या भाभी आप मुझे बता सकती हो कि मैं अपने कमजोर और पतले बालों को ठीक करने के लिए क्या करूं? मुझे अपने ऐसे बाल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे क्या ही बताऊं तुमको? मुझे खुद नहीं पता। मैं तो कुछ लगाती ही नहीं हूँ अपने बालों में जिससे तुम्हारे बाल ठीक हो जाएं। तुम एक काम करो, ऑनलाइन कोई तेल शैम्पू अपने बालों के लिए मंगवा लो। क्या पता उसे लगाने से तुम्हारे बाल ठीक हो जाएं। उसकी बात मानकर अपने बालों के लिए कुछ शैम्पू और तेल ऑनलाइन देखने लगती है। देखते ही देखते उषा को एक शैम्पू और तेल अपने बालों के लिए पसंद आता है और वो उस शैम्पू और तेल को ऑर्डर करती है। कुछ दिन बाद उसका ऑर्डर घर आता है। अब उषा बहुत खुश थी और वो कहती है, अब मेरे बालों को सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे बाल भी भाभी की तरह सुंदर और घने और घुंघराले हो जाएंगे। उषा बाहर से मंगाए शैम्पू और तेल को अपने बालों पर इस्तेमाल करती है और तभी उसकी भाभी उससे कहती है, उषा, अपने बालों पर क्या लगा रही हो? दिखाओ तो सही। कुछ नहीं भाभी, आपने जो कहा था मैंने वही किया। फोन से देख के ऑनलाइन ये सब लिया। अब मेरे भी बाल आपके जैसे सुंदर और घुंघराले हो जाएंगे। हाँ, लगाओ जो लगाना है अपने बालों में। मुझे क्या, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है तुम्हारे बालों में। कितने लंबे होते हैं और कितने घने घुंघराले होते हैं तुम्हारे बाल। इतना बोलकर दीप्ति वहाँ से अपने कमरे में जाती है। तभी वहाँ अपनी भाभी को कमरे में अकेले बैठा देखकर वहाँ उसकी तीसरी ननद पायल पहुँच जाती है और कहती है, भाभी, आपके घुंघराले बालों को देखकर मैं एक मशीन दुकान से लेकर आई हूँ। देखो, इस मशीन से बाल घुंघराले होते हैं। अच्छा, तो अब तुम इस मशीन से अपने बालों को मेरी तरह घुंघराले करने की सोच रही हो? क्या सच में इससे तुम्हारे बाल मेरी तरह हो जाएंगे जैसे ये मेरे बाल हैं? नहीं भाभी, आपकी तरह लंबे तो नहीं है, पर आपकी तरह घुंघराले हो जाएंगे मेरे बाल इस मशीन से। और मुझे आपके घुंघराले बाल बहुत पसंद है। ऐसे ही पायल अब उस मशीन से अपने बाल घुंघरालू करने लगती है। ये सब देखकर दीप्ति उसे देख ही रही थी कि तभी दीप्ति खुद से कहती है, अब ये तीनों ननद क्या करके मानेगी? मेरे बालों को देखकर ये तीनों बहनें पागल ही हो गई हैं। पता नहीं क्या क्या लगाती रहती हैं। आज तो हद ही हो गई, मशीन तक मंगवा ली बाजार से। ऐसे ही समय बीतता है और अब उसकी तीनों नंदे अपने अपने बालों को देखने लगती हैं और उन्होंने जो भी चीजें अपने बालों पर लगाई थी उनसे उनके बाल अब और ज्यादा खराब होने लगते हैं। तभी उषा अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो, मेरे बाल तो शैम्पू और तेल से और ज्यादा खराब हो गए। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरे बाल और ज्यादा कमजोर और बेजान हो रहे हैं। भगवान, मैंने ये क्या कर लिया अपने बालों का? मेरे बाल तो और ज्यादा टूटने लगे हैं भाभी। जब तुमने ये चीजें मंगवाई थी तब तो मुझे नहीं बताया था।
लेकिन अब जब तुम्हारे बाल इससे खराब हो रहे हैं तो तुम मुझसे पूछ रही हो। अब मैं क्या बताऊं कि क्या करना है। मैंने तो कहा ही था कि मेरे बाल शुरू से ऐसे ही हैं। मैं तो कुछ लगाती ही नहीं हूँ बालों में। इतने में पायल अपनी भाभी को आवाज देते हुए वहाँ आ जाती है और कहती है, भाभी देखो, मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इस मशीन से अपने बाल घुंघराले कर रही थी और इतने में मशीन एकदम से बहुत ज्यादा गर्म होने लगी। अचानक से इसमें से जलने की बदबू आने लगी। जब मैंने देखा तो मेरे बाल मशीन में चिपक गए थे और फिर मुझे उतनी दूर से अपने बाल काटने पड़े। अब तो मेरे बाल और भी ज्यादा छोटे हो गए। अब मेरे बाल घुंघराले भी नहीं हो सकते। ये देख और सुनकर उसकी भाभी भी अब अपनी नंदों के बालों के लिए परेशान होने लगती है और चिंता में आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और वो फैसला करती है कि वो अब अपनी नंदों के बालों के लिए कुछ करेगी ताकि उनके बाल ठीक हो जाएं। ऐसे ही एक दिन एक सुबह के समय दीप्ति अपनी नंदों से कहती है, उषा, पायल, सब चलो, हमें बाहर किसी काम से जाना है। चलो फटाफट रेडी हो जाओ तुम तीनों। भाभी, आप हमें इतनी सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रही हो? सब बता दूंगी, पहले तुम तीनों जाकर तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। इतने में तीनों नंदे तैयार होकर आ जाती हैं और अब दीप्ति अपनी सभी नंदों को पार्लर लेकर जाती है, जिससे खुश होकर तीनों एक साथ कहती हैं, भाभी, आप हमको पार्लर लेकर आई हो? हाँ, अब तुम्हारे बालों को देखकर ये कुछ उपाय बता देंगी और कोई प्रोडक्ट भी जिसे तुम तीनों इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारे बालों को मजबूती मिल सके। तीनों नंदों के बाल देखकर पार्लर वाली कहती है, कितने बेजान बाल है और कितने कमजोर बाल है। ऐसे तो इनके बाल दिन ब दिन और ज्यादा खराब हो जाएंगे। आप इससे पहले कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी अपने बालों पर, जैसे कोई ऑयल और शैम्पू? हाँ, मेरी ननद ने बाहर से एक प्रोडक्ट लगाया था जिसके बाद से धीरे धीरे इसके बाल और ज्यादा खराब हो गए। एक ने तो मशीन लगाकर अपने बाल ही जला लिए थे। अब आपके पास लेकर आई हूँ इन्हें ताकि आप कुछ बता सको कि इनको क्या लगाना चाहिए। हाँ, वो मैं एक बार बाल देखते ही बता देती हूँ। पार्लर वाली तीन नंदों के बाल देखती है और उनके बालों की कंडीशन के हिसाब से सबको प्रोडक्ट्स बता देती है और अब तीनों ननद भाभी अपने अपने सामान लेकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और तीनों नंदे पार्लर वाली के दिए शैम्पू और तेल लगाना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद अब तीनों ननद के बाल दिन पर दिन ठीक होने लगते हैं। तीनों ननद अब अपनी भाभी के पास आती हैं और सीमा कहती है, भाभी देखो, हमारे बाल अब ठीक होने लगे हैं और देखो भाभी, मेरे बाल टूटने भी कम हो गए हैं। भाभी अब बहुत अच्छी हो। मुझे अब अपने बालों को देखकर बहुत खुशी होती है। भाभी, हमें ये आपकी वजह से मिले हैं बाल। हाँ भाभी। ऐसे ही तीनों नंदों के बाल भी अब बहुत सुंदर हो जाते हैं और एक दिन फिर दीप्ति अपनी तीनों नंदों को पार्लर लेकर जाती है और पार्लर वाली को बोलकर सबके घने और लंबे बालों को घुंघरालू करवा देती है। बालों के घुंघरालू होने के बाद तीनों ननद बहुत खुश थी। भाभी, अरे वाह, हमारे बाल तो अब बिल्कुल आपके जैसे घुंघराले हो गए हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं। हाँ भाभी, बिल्कुल आप जैसे। हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारे बाल भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे ही अब अपने बालों को अपनी भाभी की तरह देखकर तीनों नंदे बहुत खुश हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।